क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपको समझ नहीं पाते? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं जिन्हें आप अपना सबसे अच्छा दोस्त अपना सच्चा दोस्त कह सकें? क्या लोग आपको कभी-कभार ये बताते हैं कि उन्हें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा? अगर ऐसा है, तो चिंता ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब है कि गहरी बातचीत करने के कौशल में सुधार की गुंजाइश है। गहरी बातचीत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक ऐसी बातचीत होती है, जो एक निजी रिश्ता बनाती है। जो लोग गहरी बातचीत करने में असाधारण रूप से माहिर होते हैं, वे आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे आप उन्हें महीनों से जानते हों, भले ही आप उनसे कुछ घंटे पहले ही मिले हों। गहरी बातचीत करने की क्षमता दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के मामले में सबसे शक्तिशाली कौशल है। ये कौशल डेटिंग, अच्छे दोस्त बनाने और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में आपकी सफलता को काफी बेहतर बनाएगा। गहरी बातचीत करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। इन सब में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस चक्र को शुरू करने के लिए पहले किसी को अपनी बात साझा करने के लिए तैयार होना होगा, और ज्यादातर लोग शर्मीले होते हैं। पहल आपको ही करनी होगी। आपको पहले अपनी बात साझा करनी होगी। सही तरीके से साझा करने के लिए आपको अपने अंदर गहराई से झांकना होगा और चीजों के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना होगा। यहाँ जरूरी है कि तथ्यों से बचें और भावनाओं को खोजें। आपका पेशा, आपके स्कूल में गए, आपने कौन सा विषय चुना, कल के खेल की घटनाएं, किसी टीवी शो की घटनाएं, गपशप और ड्रामा, ये सब सतही बातचीत है। ये एक दूसरे को जानने के लिए तो अच्छा है, लेकिन गहरे रिश्ते बनाने के लिए नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ भी मुझे ये नहीं बताता कि आप कौन हैं। इनमें से कुछ भी मुझे ये कहने की इजाजत नहीं देता, अरे मैंने भी पहले ऐसा महसूस किया है। आपको भावनाओं को खोजना होगा। भावनाएं जैसे कि जब आप किसी चीज में असफल हुए तो आपको कैसा लगा? जब आपको पहली सफलता मिली तो आपको कैसा लगा? जब आप पहली बार कहीं गए तो आपको कैसा लगा? कोई ऐसी चीज जिसका आपको पछतावा हो, कोई ऐसी चीज जिससे आप प्यार करते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे आप नफरत करते हैं। आपके सपने, आपके डर, आपकी कहानियां, आपकी भावनाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपके पछतावे, कोई अजीब पल, कोई खुशी का पल, कोई दुखद पल, चीजों के बारे में आपके विचार, आप चीजों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। लोग फिल्मों के कुछ किरदारों से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि असफल होने पर उन्हें कैसा लगता है। आप देखते हैं कि जब वे किसी अपने को खो देते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। आप देखते हैं कि जब वे आखिरकार सफल होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। आप उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे असल में हैं। और यही वो चीजें हैं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं। आप खुद को साझा करना चाहते हैं जैसे किसी फिल्म का किरदार थिएटर में बाकी दर्शकों के साथ खुद को साझा करता है। आपको पता चल जाएगा कि आप साझा कर रहे हैं ठीक उसी समय जब आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि आपने अपने शरीर को डांट बोर्ड पर रख दिया है, हिट होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ गहरा साझा करने से आप बेहद कमजोर हो जाते हैं। ये दूसरों को आप पर हंसने का मौका देता है, और यही बात ज्यादातर लोगों को शुरू में साझा करने से रोकती है। वे उपहास और हंसी का पात्र बनने से डरते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप साझा करेंगे, समय के साथ ये भावना उतनी ही कम होती जाएगी। आप न सिर्फ साझा करना सीखेंगे, बल्कि आप अपनी सारी खामियों के साथ जैसे हैं वैसे ही खुद से प्यार करना भी सीखेंगे। यहाँ कुछ व्यवहारिक प्रश्न हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं, जो आपको अपने बारे में और ज्यादा साझा करने में मदद करेंगे। ऐसा कौन सा पल है जिसका आपको पछतावा है? क्या आप चाहते हैं कि आप वापस जाकर दोबारा कर सकें? आप वापस क्यों जाना चाहते हैं? आप क्या हासिल करने का सपना देखते हैं लेकिन दुनिया को बताने में बहुत शर्म महसूस करते हैं? क्या आपको डर है कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे? क्यों? आपके परिवार के साथ आपका सबसे अच्छा और सबसे बुरा पल कौन सा रहा है? जब ये हुआ तो आपको कैसा लगा? इसने आपको एक इंसान के रूप में कैसे आकार दिया? कई बार जब आप कुछ साझा करते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति अपने बारे में कुछ गहरा साझा करने के लिए प्रेरित होता है। कभी कभी अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप उसे कुछ इस तरह पूछ कर प्रेरित कर सकते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, या क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। ये हमें अगले चरण पर ले जाता है, जो है सुनना। ज्यादातर लोग अच्छे श्रोता नहीं होते। जब कोई आपके साथ कोई गहरी और सार्थक बात साझा करता है तो वो आपको अपनी दुनिया की गहराइयों में उतरने का मौका देता है। वो आप पर इतना भरोसा करता है कि वो अपने बारे में कुछ गहरा साझा करता है जो वो शायद ही कभी साझा करता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ध्यान से सुने। एक अच्छा श्रोता बनने की कुंजी है जितना हो सके वर्तमान में मौजूद रहना।
उनकी बातें किसी फिल्म की तरह सुने। जब वे बात कर रहे हों तो उनकी दुनिया में पूरी तरह डूबे रहें। जब वे बात कर रहे हों तो कम से कम 80% समय तक उनकी आंखों में गहरी नजर बनाए रखें। ऐसे सवाल पूछें जिनसे वे आपकी रुचि के विषयों पर विस्तार से बात कर सकें, और सबसे जरूरी बात, उन्हें 90% समय बात करने दें। अगर आप खुद को विचलित पाते हैं और दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको उस पल में मौजूद रहने की अपनी क्षमता पर काम करना होगा, और इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। लेकिन इसे किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे श्रोता हैं जब लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। अच्छे श्रोता कम ही मिलते हैं, इसलिए लोग अच्छे श्रोताओं की कद्र करते हैं। और अंत में आखिरी कदम, यानी कि जुड़ाव। हम अलग अलग जगहों से आ सकते हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, लेकिन हम सब अंदर से बहुत एक समान हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति अनुभव करता है। ये चीज़ें जो हम सब में समान हैं, जिनसे हम सब गुजरते हैं, वे हैं हमारी भावनाएं: डर, आनंद, प्रेम, उदासी, क्रोध, भ्रम और कई अन्य। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दूसरा व्यक्ति अपनी कहानी या अपनी बातों के जरिए किस भावना को व्यक्त कर रहा है, और आप कुछ ऐसी ही बातें याद करके उनसे जुड़ पाना चाहेंगे। तो आप उनसे कह सकते हैं, अरे मैं भी जिस दौर से गुजर रहा हूं उसे पहले महसूस कर चुका हूं। गहरी बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले विश्वास बनाना। आपको पहले सतही बातों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यही सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। आप जल्दी से विश्वास बनाने के लिए हास्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक बार जब आप विश्वास बना लेते हैं तो आपको सकारात्मक भावनाओं को साझा करके शुरुआत करनी चाहिए। किसी से पहली मुलाकात में आप अपने सबसे बड़े डर और पछतावे के बारे में तुरंत बात नहीं करना चाहेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करें, कोई ऐसी बात जिससे आपको खुशी मिली हो, या कोई मजेदार पल जो हुआ हो। गहरी बातचीत शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, खासकर अगर आपको इसकी आदत ना हो, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ज्यादा लोग आपके साथ खुलेंगे और आप भी ज्यादा लोगों के साथ खुलेंगे, आपको इसमें मजा आने लगेगा। ज्यादा लोग आपकी तारीफ करेंगे, और सबसे बढ़कर आप खुद और अपने पास्ट का सामना करना भी सीखेंगे। अपने अनुभवों पर गर्व करना और उसे दुनिया के साथ गर्व से साझा करना भी सीखेंगे। गहरी बातचीत करना सीखना आपके लिए सबसे उपयोगी सामाजिक कौशलों में से एक है। यह आपके लिए कई रास्ते खोलेगा और कई रिश्ते बनाएगा जिन्हें आप जीवन भर संजोए रखेंगे।